श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल जी ने नीतीश कुमार और लालू को श्री राम मंदिर उद्घाटन में आने के लिए निमंत्रण देने के लिए उन्होंने कहा है। अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं आया। यही तो राम राज्य है। श्री कामेश्वर चौपाल जी कह रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सबके हैं और हम सबको निमंत्रण देंगे। यह लोगों को एक जिसको कहा जा सकता है गोल्डन चांस, सुनहरा अवसर है कि अपने पापों का प्रायश्चित कर लें। जो राम विरोधी भी हैं उनके लिए भी है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शरण में जब रावण का भाई जो है विभीषण आया, लोग कहते थे जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, पता नहीं यह शायद भेद लेने आया हो। और कुछ लोगों ने तो कहा कि इसको बंदी बना करके पिटाई लगाई जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने कहा नहीं, शरण आए हुए व्यक्ति का मरण नहीं होता है। अगर कोई भूला हुआ भटका हुआ अगर जो है सुबह का भूला शाम को आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहा जा सकता। प्रभु श्री राम ने कहा अगर यह शरण में आया है तो रखियो ताहि प्राण की नाई, इसको प्राणों जैसे इसका जो है तो इसको रखा जाएगा और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और जाते ही राम तिलक ते इशारा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के शरण में जैसे ही विभीषण पहुंचे, प्रभु श्री राम ने लंका का राजा बना दिया, तुरंत ही राज तिलक कर दिया। और लोगों ने पूछा कि प्रभु आपने तो इनको लंका का राजा बना दिया, आप सत्य संकल्प हैं, आपकी बात मिथ्या नहीं हो सकती है। अगर कदाचित कहीं लंकेश रावण आपके चरणों में आ गया, शरणागत हो गया तो क्या करेंगे? प्रभु श्री राम ने कहा चिंता मत करो, मैं उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो कहे अयोध्या के राजा तो भरत हैं। बोले भरत नहीं, भरत हमारी खड़ाऊ रख करके वहां जो है तो इंतजार कर रहा है। ये है प्रभु श्री राम का राम राज्य। और कामेश्वर चौपाल जी ने जो कहा है यह उनका जो है वास्तव में ये राम राज्य की भावना है। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं माननीय कामेश्वर चौपाल जी का जो है स्वागत करता हूं और अन्य सभी लोगों से भी ये अपेक्षा रखता हूं कि आइए, ये अवसर है, सारे मतभेदों को भूल करके और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर उद्घाटन में सम्मिलित होकर के राम राज के सहयोगी बनिए। जय श्री राम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया ने पहले तो कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे कि भारत यदि हिंदू राष्ट्र बन जाए तो कोई खतरा नहीं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देश का पार्टीशन ही धर्म के आधार पर हुआ है। लेकिन इसके बाद उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि वो बोल क्या रहे हैं। आगे वो बयान में कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान धर्म के नाम पर दिवालिया हो गया है और भारतीय जनता पार्टी और संघ भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि हमें इसे सफल नहीं होने देना चाहिए। इनके बयान में स्वयं में ही विरोधाभास है। पहली बात, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान अलग से कहीं नहीं आया, वो भारत का ही हिस्सा था। और वह जब उनको पता हो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट संडे जारी हुआ था, मुस्लिम पक्ष की तरफ से अलग देश की डिमांड की गई, उनको पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि वहां माइनॉरिटी को जो सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिला और दिनों दिन हिंदुओं की संख्या घटती गई, उनकी हत्या कर दी गई, जबरदस्ती उनको इस्लाम कबूल करा दिया गया। बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है वो उसी समय हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए था। अब इनको ये नहीं पता है कि स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू का मतलब होता है मानवतावादी, जो सबका शुभचिंतक हो, सबके कल्याण का भाव रखे। इसलिए यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो हिंदू राष्ट्र मतलब राम राज्य, जहां सबके भले की बात हो, जहां सबके सम्मान की बात हो, जहां किसी तरह की नफरत न हो। तो भारत को अगर हिंदू राष्ट्र भारत बने, ये बहुत अच्छी बात है। वो कह भी रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते भी थे कि हिंदू राष्ट्र बने, किंतु वो अपने ही बयान का खंडन भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ से कहते हैं ऐसा नहीं होने देना चाहिए, उनके चाहने से नहीं होगा। और निश्चित रूप से जिस दिन भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, उस दिन भारत विश्व का फिर से सबसे विकसित राष्ट्र हो जाएगा। और जो आज जिहाद और तमाम तरह के जो है तो अपराध हो रहे हैं, ये सारे अपराध बंद हो जाएंगे और सारा जिहाद बंद हो जाएगा, फिर से राम राज्य जैसे माहौल आ जाएगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र का समर्थन जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनकी भाषा में कहते थे तो पूरे देशवासी को करना चाहिए। और उनकी मूर्खता है कि वो पाकिस्तान की तुलना हिंदुस्तान से करना चाहते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि हिंदुस्तान जो है
यहाँ का बच्चा भी अगर भगवान से प्रार्थना करता है तो कहता है विश्व का कल्याण हो। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है और कहीं ऐसा ढूंढने को नहीं मिलेगा, इसलिए हिंदुस्तान की तुलना दूसरे से नहीं की जा सकती है। अच्छा होगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे और अपने थोड़ा सा अपने बयान को एक बार वो सुन लेंगे तो उनको पता लगेगा कि खुद मूर्खता उनके बयान से प्रकट हो रही है। चौपाल जी ने सही बात कही है, वो तो बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं इस समय ट्रस्ट के। तो राम जी तो सभी के हैं, यह भाव हम सबके हृदय में है, तो ट्रस्ट के हृदय में भी है। वो किसी को भी पराया नहीं समझते हैं और यह बात वो समझ रहे हैं कि ये बीजेपी के तरफ से निमंत्रण पत्र है, यह बात गलत है। ये तो ट्रस्ट निमंत्रण दे रहा है, किसी पार्टी से इसका संबंध नहीं है। पार्टी अलग विषय है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उद्घाटन करेंगे, अभी सत्ता में हैं और उनके बहुत बड़ा योगदान रहा इस राम जन्मभूमि के सफलता के लिए, तो आ रहे हैं, उद्घाटन करेंगे। लेकिन निमंत्रण कार्ड, निमंत्रण पत्रिका जो दी जा रही है वह ट्रस्ट के तरफ से दी जा रही है और ट्रस्ट किसी का विरोधी नहीं है, वो कोई पार्टी नहीं है, वो तो एक संस्था को चलाने के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया गया है। तो सभी को स्वीकार करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहिए। नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव के पुत्र जो हैं, इनको भी यदि निमंत्रण पत्र दिया जाता है तो स्वीकार करके उनको इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए निश्चित रूप से। श्रीमते रामानुजाय नमः। देखिए, पहली बात यह है कि भारत से अलग एक देश बना, जिस देश का नाम पाकिस्तान पड़ा। उस समय जो बंटवारा हुआ था तो धर्म के नाम पर ही हुआ है। तो मुस्लिम उधर गए, कुछ हिंदू वहाँ पर थे, अभी भी एक थोड़े रूप में हैं, लेकिन पाकिस्तान नाम पड़ा, मुस्लिमों की संख्या अधिक है, एक मुस्लिम कंट्री बनकर के तैयार हुआ। तो उसी समय ही इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन यह गलती पूर्व के राजनेताओं की रही, जो आज हम सब चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जावे, तो हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। दूसरी बात अंबेडकर जी की, तो अंबेडकर जी की जो सोच रही वह अच्छी रही, क्योंकि हिंदू राष्ट्र के पक्ष में अंबेडकर जी रहे हमेशा। फिर बाद में वो बौद्धिस्ट हो गए, बौद्ध धर्म को अपनाया है। ठीक है, बौद्धिस्ट भी हमारे से ही निकले हुए हैं, बुद्ध धर्म हमारे से ही निकला हुआ है, वह अलग धर्म नहीं है, हम उसको अपना ही मानते हैं। सिद्धरमैया जी के पुत्र जो हैं यतीन्द्र सिद्धरमैया, अब कांग्रेस को क्या हो गया है पता नहीं, बीजेपी कुछ भी कदम उठाती है राष्ट्रहित के लिए तो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, और उनके पास में जो संख्या है सपोर्टरों की वो बहुत कम रह गई है। तो आगे चल कर के बड़ा समस्या उनके सामने है, तो संख्या कम है, उनके विरोध करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। यह नास्तिकता की शिखर पर पहुंच करके ऐसा व्यक्ति वक्तव्य देता है, तो कांग्रेस तो हमेशा राष्ट्र धर्म के विरुद्ध रही है, हिंदुत्व के विरोध रही है, तो यह बात सभी लोग आज समझ गए हैं। तो इनके बात को बहुत मायने रख करके स्वीकार नहीं करना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं और हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन करके ही रहेगा, आज नहीं तो कल, कितना भी विरोध कीजिए।